नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी इजी कोड में। दोस्तों, अगर हम पिछले एक दशक से देखें तो भारत ने स्पेस के सेक्टर में काफ़ी अचीवमेंट्स किए हैं। मंगल मिशन से लेके चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान 3 और रिसेंटली जो अभी आदित्य L1 मिशन भी भेजा गया। इस सब मिशन ने इंडिया को एक नया पोजीशन दिया है पूरे ग्लोबल स्पेस जो एजेंसीज हैं उनमें। ठीक है, तो आइए चलिए हम देखते हैं आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है। बेसिकली आज हम बात करेंगे जो अभी रिसेंटली इसरो ने एनालॉग स्पेस मिशन को लॉन्च किया उसके बारे में। ठीक है, तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। इंडिया फर्स्ट मार्स मून एनालॉग मिशन किक ऑफ इन लद्दाख स्पेस लाइक टेरेन। ठीक है, इसको देखते हैं डिटेल्ड वे में एग्जैक्टली है क्या, कैसे चीज़ों को, मतलब लद्दाख को अगर चूज किया तो क्यों इसको चूज किया है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, इस सारी चीज़ों को हम डिटेल्ड वे में, मतलब विस्तार में हम इसको देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये इसरो द्वारा पोस्ट किया गया था एक्स पे, जो कि पहले ट्विटर था। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन किक ऑफ इन ले। ठीक है, इसको डिटेल उसमें उसने ट्विटर पे पोस्ट किया था। तो इसको चलिए एग्जैक्टली देखते हैं क्या है क्या नहीं है। ये पिक्चर्स। तो न्यूज़ में क्या है, बेसिकली इंडिया ने लॉन्च किया फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन ले में। ठीक है, लेह लद्दाख। हम आगे देखेंगे एग्जैक्टली लोकेशन इसका क्या है। ठीक है, जिसका मतलब इसके लॉन्च होने से कहीं ना कहीं इंडिया को एक नया बूस्ट मिलेगा स्पेस सेक्टर में। हालांकि इंडिया स्पेस सेक्टर में काफ़ी अच्छा कर रहा है, बहुत सारे ऐसे अचीवमेंट्स दिए हैं इसरो ने। जैसे मार्स मिशन हो गया। ठीक है, मार्स मिशन में हुआ था कि जो हमारा मिशन था उसको फर्स्ट गो में ही हमने अचीव कर लिया था। ठीक है, चंद्रयान फर्स्ट हो गया। ठीक है, चंद्रयान 2, हालांकि चंद्रयान 2 फेलियर रहा। ठीक है, बट 100% फेलियर नहीं था, कहीं ना कहीं वो 80% सक्सेसफुल रहा। ठीक है, फिर उसके बाद चंद्रयान 3 आता है। हमने साउथ मून के साउथ में लैंड किया, जहाँ पे अभी तक कोई कंट्री लैंड नहीं हुआ था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक काफ़ी माइलस्टोन हम इसरो ने दे रखा है। ठीक है, पहले ही इसी में उसी के आगे कहीं ना कहीं ये एक काफ़ी अच्छा स्टेप है। अगर हम इसके एम को देखें तो कहीं ना कहीं ये सिमुलेट करेगा लाइफ इन एन इंटरप्लैनेटरी हैबिटाट। ठीक है, इंटरप्लैनेटरी क्या होता है, एक प्लैनेट है। ठीक है, ये हो गया मार्स हो गया। ठीक है, ये हो गया अर्थ हो गया। तो ये जो एक दूसरे के एक दूसरे से है, इसको हम इंटर प्लैनेटरी हैबिटाट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे रह रहे हो, यहाँ पे रह रहे हो, तो उसको कहीं ना कहीं सिमुलेट करेगा। उसके जो पॉसिबिलिटीज़ हैं फ्यूचर में, उसको अनुमान लगाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ जो फ्यूचर में चैलेंजेस एस्ट्रोनॉट्स फेस कर सकते हैं ड्यूरिंग जो इंटरप्लैनेटरी, मतलब एक मिशन हो सकता है अर्थ के बाहर, जो एस्ट्रोनॉट भेजे जाएंगे उनके द्वारा जो चैलेंजेस फेस किए जाएंगे उसको कहीं ना कहीं हम एड्रेस कर सकें। ठीक है, अगर इस इनिशिएटिव को देखें तो कहीं ना ये एक कोलैबोरेटिव है जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर ऑफ इसरो, मतलब इसरो का जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर है उसका AAKA स्पेस स्टूडियो। ठीक है, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख, फिर IIT बॉम्बे एंड जो लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, इन सब का एक कहीं ना कहीं कोलैबोरेटिव स्टेप है। हाँ, एक कोलैबोरेटिव वे में इसको चीज़ों को आगे लेके बढ़ेंगे। ठीक है, अगर AAKA स्पेस स्टूडियो को देखें तो कहीं ना कहीं ये एक्सपर्टीज शो करता है स्पेस आर्किटेक्चर में। ठीक है, स्पेस जो कि एक काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करने वाला है हैबिटाट डिजाइन में, दैट आर सस्टेनेबल एंड कंड्यूसिव टू ह्यूमन हेल्थ अंडर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल कंडीशन। ठीक है, अब बात आती है कि लद्दाख को ही क्यों चूज किया गया। ठीक है, लद्दाख में ऐसा क्या है कि मतलब उसको चूज किया गया जो मिशन है उसके लिए। ठीक है, अगर हम देखें तो ये जो रीजन है कहीं ना कहीं यूनिक जियोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है, जो कि कहीं ना कहीं सिमिलर होती शो करता है मार्सियन और जो लूनर लैंडस्केप है। ठीक है, जो मार्स का लैंडस्केप है और साथ ही साथ जो लूनर मतलब मून का जो लैंडस्केप है, कहीं ना कहीं उसमें सिमिलैरिटी जो हमारा लद्दाख रीजन है शो करता है। ठीक है, और अदर फैक्टर्स को देखें तो कहीं ना कहीं या कोल्ड एरिड कंडीशन और हाई एल्टीट्यूड प्रोवाइड आइडियल इन्वायरमेंट। ठीक है, जो हमारा लद्दाख रीजन है वो काफ़ी कोल्ड है, आपको पता है, मतलब एक तरह से थर्ड पोल माना जाता है। ठीक है, जो पोलर रीजन है, जैसे ये हो गया। ठीक है, ये हो गया,
तो इंडिया का जो लद्दाख रीजन है कहीं ना कहीं उसे थर्ड पोल माना जाता है, जो वहाँ पे कोल्ड कंडीशन है, एरिड कंडीशन है, ठीक है। और जो हाई एल्टीट्यूड है, जो समुद्र तल से ऊंचाई है उसकी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कहीं ना कहीं एक आइडियल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है टेस्टिंग के लिए। स्ट्रेटजीज नेसेसरी फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस मिशन, ठीक है। मतलब जो स्पेस मिशन है लॉन्ग ड्यूरेशन के, उसको उसको भी कहीं ना कहीं एक तरह से स्टडी करने में एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, ले ये हो गया, ठीक है, लद्दाख रीजन जो अभी जम्मू एंड कश्मीर से बाइफरकेट हुआ, ठीक है। इसको एक नया यूटी बनाया गया है, हालांकि इसको यूटी पे ही है बट स्टेट बनाने की बात की जा रही है, ठीक है। ये तो कहीं ना कहीं ये इसमें ले है लद्दाख, ठीक है, ले। अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स को देखें, जो मिशन है उसके ऑब्जेक्टिव्स को देखें, तो कहीं ना कहीं इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है to enhance its capabilities in human space flight and interplanetary exploration, ठीक है। जो हमारा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट रहने वाला है, जैसे गगनयान मिशन हो गया, ठीक है, वो रहने वाला है। और जो इंटरप्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन है हमारा, जो अभी हम कैरी ऑन कर रहे हैं, बहुत सारे हम मिशन को फ्यूचर में लॉन्च करने वाले हैं ना, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें उसमें हेल्प करेगी। तो कहीं ना कहीं उसको एक तरह से उसमें जो हमारा कैपेबिलिटी है उसको इन्हेंस करेगा, ठीक है, उसको एक नए पोजीशन पे लेके जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो हमारा गगनयान प्रोग्राम है, एम किया है टू सेंड इंडियन एस्ट्रोनॉट्स इन स्पेस में, मतलब जो हम इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजेंगे, उसमें पहले से हमें जब अंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड हो चुकी रहेगी, तो कहीं ना कहीं उनको स्टडी करने में चीज़ों को, कैसे चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, कैसे चीज़ों को एक सही वे में उसको कलेक्ट करना है, इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा, ठीक है। और इस मिशन के दौरान कहीं ना कहीं जो पार्टिसिपेंट्स हैं वह इंगेज रहेंगे, डिजाइन टू मिमिक लाइफ ऑन अनदर प्लेनेट, ठीक है। मतलब जो हमारा अनदर प्लेनेट पे जो लाइफ है उसको मिमिक करेंगे, मतलब उस इन्वायरमेंट में जिएंगे, ठीक है। सो दैट जो चैलेंजेस हम फेस कर सकते हैं फ्यूचर में, अगर हम अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजते हैं, जैसे मून पे ही ले लो, ठीक है, मून पे भेजते हैं तो वहाँ पे क्या चैलेंजेस हम फेस कर सकते हैं, उसको प्रेजेंट टाइम में हम उसको फेस करेंगे, मतलब उस चैलेंजेस को हम देखेंगे, उसकी चीज़ों को हम समझेंगे, ठीक है। और इसमें अगर हम देखें तो जो हैबिटाट डिजाइन, जैसे क्या होता है, बहुत सारे जैसे मून पे एस्ट्रोनॉट्स को भेजा गया है, ठीक है, अब वहाँ पे रहना कैसे है, ठीक है। और साथ ही साथ जो रिसोर्सेज मैनेजमेंट है उसको भी कैसे जैसे लिमिटेड रिसोर्सेज भेजा जाएगा ना, अब एक स्पेस शिप से जा रहे हो आप, ठीक है, फिर उसमें ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब बहुत सारे रिसोर्सेज को आप भर के लेके जा रहे हो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा स्पेस मिशन होगा उसमें लिमिटेड रिसोर्सेज रहेंगे, आपको उसको कैसे यूटिलाइज करना है, ठीक है, और ठीक है हैबिटाट है उसको कैसे डिज़ाइन करना है, ताकि वहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसके फेवरेबल रहे। उसके अगर अगेंस्ट इधर उधर जाता है तो कहीं ना कहीं अदर प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना पड़े, ठीक है। और साथ ही साथ जो हमारा साइकोलॉजिकल असेसमेंट है, जैसे अगर हम दूसरे ग्रह पे जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो माइंड है कहीं ना कहीं अलग लेवल पे वर्क करने लग जाता है, ठीक है। कहीं नहीं बहुत सारे एनजाइटी का भी जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे तो कहीं ना कहीं एनजाइटी को भी फेस कर सकता है। तो जो हमारा साइकोलॉजिकल मतलब हमारा माइंड कैसे वर्क कर रहा है, इस सब चीज़ों को भी स्टडी करेगा, ठीक है। जो हम इंसाइट्स गेन किए रहेंगे इस मिशन से, वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड टू इन्फॉर्म फ्यूचर डिजाइन ऑफ हैबिटाट्स फॉर बोथ लूनर एंड मार्शियन एनवायरनमेंट, ठीक है, ये तो मैंने पहले बताया, ठीक है। और यह स्टेप जो कोलैबोरेटिव वे में हम लेके चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हाईलाइट करता है जो इंडिया का कमिटमेंट है स्पेस प्रोग्राम को लेकर, और साथ ही साथ जो इनोवेटिव एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसमें, ठीक है, जो हमारा स्पेस प्रोग्राम है थ्रू इनोवेटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसमें जो हमारा कमिटमेंट है कहीं ना कहीं उसको भी शो करता है, ठीक है। By simulating the challenges of living in space on Earth, researchers hope to ensure the safety and well-being of astronauts during their journey into the cosmos. ठीक है, मतलब जो हम चीज़ें कर रहे हैं अर्थ में, जो हम चीज़ें ले में करेंगे,
वह कहीं ना कहीं एक तरह से काफ़ी हेल्पफुल रहेगा जो एस्ट्रोनॉट है उनकी सेफ्टी इंश्योर करने में, साथ ही साथ उनका वेल बीइंग। और यह जो हमारा मिशन है वह मतलब साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग को ही नहीं आगे बढ़ाएगा, इसके साथ साथ अदर एरियाज को भी ओपन करेगा। जैसे क्या होता है, जैसे जो हमारा फ्यूचर का जनरेशन है उसे कहीं ना कहीं इंस्पायर करेगा स्पेस साइंस के फील्ड में, और साथ ही साथ एक्सप्लोरेशन के फील्ड में जो चीज़ें हैं उसे कहीं ना कहीं इंस्पायर करेगा फ्यूचर में। ठीक है, so this is the end of the video. Thank you for watching. Please do like, share and subscribe. Thank you guys.